गोशवारे ना जमा कराने पर असेंबली की रुकनीत मुअत्तल। और तो और मरियम नवाज की तस्वीर अब कहाँ आएगी और मरियम नवाज का खवातीन की तरक्की में क्या किरदार है। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी आयत, इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर रावलपिंडी की हदूद में शामिल कर दिया गया। शुजा फातिमा ने कौन सा नया लतीफा सुना दिया, कौम का हंस हंस कर बुरा हाल। के व्लॉग में अब आपको यही सब बताएंगे। मैं हूं अमारा और आप देख रहे हैं द राइट एनालिसिस। इलेक्शन गोशवारे ना जमा कराने पर केपी असेंबली के 33 अरकान की रुकनियत को मुअत्तल कर दिया गया है। रुकनियत को मुस्तकिल बनाने के लिए ये जरूरी है कि इलेक्शन गोशवारे जितने भी हैं, आपके हिस्से में जितनी भी जायदाद है आपकी और अपनी फैमिली की, वो आपको उसको उन गोशवारों को जाहिर करना जरूरी है, ताकि फर्दर आप कोई करप्शन करते हैं या आप पर कोई इल्जाम लगता है तो आप उसको साबित करने में अहल हो। लेकिन इन जो 33 अरकान ने अपने गोशवारे जाहिर ही नहीं किए थे। इसके बाद जी मरियम नवाज ने 10वीं की मुतालिया पाकिस्तान की किताब में एक नया बाब शामिल किया है और उसका उन्वान है पाकिस्तान की तरक्की में खवातीन का किरदार। और उन खवातीन में फातिमा जिन्ना, बेनजीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो और मोहतरमा मरियम नवाज ने अपनी तस्वीर और अपनी वालदा की तस्वीर और नाम शामिल करवाया है। यानी कि अब कौम के बच्चों को जबरदस्ती ये पढ़ाया जाएगा कि मैंने आपकी तरक्की में अब कोई ना कोई किरदार अदा किया है। वो किरदार कौन सा अदा किया है, चाहे फॉर्म 45 से 47 का हो या इलेक्शन में धांधली का हो, वो कौन सा किरदार है जो पाकिस्तान की तरक्की में साबित हुआ है वो तो नहीं पता, लेकिन वो इस अवाम को बेहतर तरीके से पता है कि आपने कौन सा किरदार अदा किया है। बहरहाल जिस सिलेबस में अपना नाम और अपनी तस्वीर शामिल करवाना सिवाय अपनी पॉपुलैरिटी को जो है फर्दर जनरेशन में ऐड करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर रावलपिंडी की हदूद में शामिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का रनवे, एएसएफ कॉलोनी, मेन टर्मिनल बिल्डिंग और 3 किलोमीटर का एरिया अटक की हदूद में शामिल था, जो कि अब से रावलपिंडी की हदूद में शामिल होगा। अटक और रावलपिंडी की हदूद की वजह से कानूनी मसाइल और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ये ऐसा ही है जैसे कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक जगह है जिसको कहते हैं फैजाबाद। फैजाबाद हदूद जो है इसको कभी वो किसी न किसी खाते में आता ही नहीं है। इस्लामाबाद वाले ये कहते हैं कि ये रावलपिंडी की हदूद है और रावलपिंडी वाले ये कहते हैं कि ये इस्लामाबाद की हदूद है। असल में ये किसकी हदूद है इन दोनों को नहीं पता। और सेम हाल यही था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ये जो एरियाज हैं, चाहे वो रनवे हो, एएसएफ कॉलोनी हो या वो जो है 3 किलोमीटर का इलाका हो, वो अटक की हदूद में था। इस्लामाबाद वाले या रावलपिंडी वाले इसको नहीं मानते थे। और अब से ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मुकम्मल हदूद जितनी है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मुकम्मल एरिया जो है वो थाना नसीराबाद है, रावलपिंडी का इलाका उसमें शामिल है थाना नसीराबाद। या आप अपने पास इसको नोट कर लें कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मुकम्मल हदूद जो है वो अब इसका कंट्रोल है थाना नसीराबाद। और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसकी तस्दीक भी कर दी है कि ये इलाका अब से रावलपिंडी की हदूद में शामिल होगा। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी लग रही है। 17 करोड़ इसके यूजर्स हैं इसके टिकटॉक के। अमेरिका के अंदर तकरीबन अमेरिका की आधी आबादी बनती है। असल में टिकटॉक है एक चाइनीज कंपनी है, बाइटडांस उसकी मलकियत है। और अमेरिकी हुकाम को ये खदशा है कि यूजर्स का डाटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और वो इसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं। लेकिन बाइटडांस इसकी लगातार तरदीद कर रही है कि जो है टिकटॉक है वो किसी किस्म का यूजर्स का डाटा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, किसी भी किस्म का हो। और पिछले साल जो है प्रेसिडेंट बाइडन ने एक ऑर्डर पर साइन करते हुए जो है इसको बाइटडांस को कहा था कि आप खुद को टिकटॉक से अलग कर लें, वरना अमेरिका जो है इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा देगा। अब 20 जनवरी को अमेरिका के अंदर यानी कि जो है कल से अमेरिका के अंदर एक नई हुकूमत बनने वाली है। देखते हैं कि वो हुकूमत क्या इस पर स्टेप लेती है, क्या वाकई ही इसको टिकटॉक पर पाबंदी लगा देती है या नहीं। वो आइंदा आने वाले दिनों में मजीद क्लियर हो जाएगा।
के बाद ये वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा कोई मौका ऐसे जाने नहीं देती हैं जिसमें वो पाकिस्तानियों को हंसाने की कोशिश ना करें या पाकिस्तानियों को कोई ऐसा लतीफ़ा ना सुनाएं जिससे पाकिस्तानी अपनी हंसी रोक सके। वो कहती हैं कि मुल्क भर में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यानी कि VPN पर कोई पाबंदी नहीं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी चल रहे हैं। खुदा के बंदो, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सही तरीके से काम कर रहा है? रोज किसी ना कोई सोशल मीडिया ऐप जो है वो डाउन हुई होती है। एक्स पर यानी कि ट्विटर पर जो पाबंदी है वो हट ही नहीं रही है। एक दिन 2 दिन हटती है, फिर वो जो बगैर VPN के नहीं चलती। या आपके इंटरनेट जो है सही चल रहा है। और पिछली हुकूमत का IT शोबे में सरमायाकारी नहीं की। अच्छा, मतलब जिम्मेदार बाकी हुकूमती नुमाइंदगान की तरह इन्होंने यही किया है कि इंटरनेट अगर सही चल नहीं रहा तो उसमें पिछली हुकूमत की गलती है, क्योंकि उन्होंने IT शोबे में कोई सरमायाकारी नहीं की या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। शाजिया मरी कहती हैं पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है कि सुस्त इंटरनेट की वजह से लोग कारोबार बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं। IT बेस पाकिस्तान के अंदर जितना वो बिजनेस था वो सारा फौरन यानी कि बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट चल ही नहीं रहा। फाइबर ने हत्ता के जो कि पाकिस्तानी हैं उनको डीलिस्ट करना शुरू कर दिया था, उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया था कि इन इलाकों से जो ताल्लुक रखने वाले जितने वो हैं फ्रीलांसर्स हैं इनको काम नहीं दिया जाए। और दूसरा, हुकूमत बताए कि इंटरनेट का मसला कब तक हल होगा। और रवा माली साल के पहले 6 माह में मुल्की बरामदात में 28% इजाफा हुआ, जो इंटरनेट दुरुस्त तरीके से चलने की बदौलत हुआ। ये बहुत अच्छा लतीफा सुनाया है शिजा फातिमा ने। 6 माह क्या, पिछले कोई साल डेढ़ से ये मसला चल रहा है पाकिस्तान में इंटरनेट का। कभी इंटरनेट आ रहा है तो कभी इंटरनेट नहीं आ रहा, तो कभी कोई केबल काट जाता है। अस्करी शार्क या समुद्री शार्क, कौन सी केबल काट जाती है नहीं पता। और खैर ये मसला कब तक हल होता है, और वाकई हुकूमत बता दे कि इंटरनेट का मसला कब तक हल होगा। अमेरिका जो कि दुनिया भर में एक सुपर पावर माना जाता है, यहाँ अमेरिका के जंगलात कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में जो आग लगी है पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते से, वो आग बुझाई नहीं जा सकी। सुपर पावर की पावर यहाँ पर 0 हो गई है। वो आग क्या है, क्या वाकई ही किसी इंसान की लगाई हुई आग है या वो कुदरती आफत है, खुदा बेहतर जानता है वो कौन सी आग है। लेकिन वो आग ऐसी है कि बढ़ती ही चली जा रही है। 1.5 हफ्ते से वो आग वहां पर जो है लगी हुई है, इंतहाई खतरनाक हद तक वो बढ़ चुकी है। खुश्क मौसम है वहां पर और तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से आग फैलती जा रही है, आग थम नहीं रही। 7 जनवरी 2025 को ये आग लगी और लम्हों में देखते ही देखते ये आग फैल गई और तकरीबन 26,000 एकड़ जो जमीन पर ये फैल चुकी है आग। और इसको आग को बुझाने के लिए लगातार पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आग नहीं बुझ रही। फायर फाइटर्स के मुताबिक ये आग जो है इस पर 45% हद तक काबू पाया जा चुका है, लेकिन नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक ये आग आगे मजीद फैलेगी, क्योंकि मौसम आगे इसी तरह खुश्क रहेगा, हवाएं जो है तेज चलेंगी। इसके बाद तकरीबन 160 किलोमीटर पर स्क्वायर का एरिया जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और अवाम को हदायत दी गई है कि जिन इलाकों में आग लगी हुई है उस आग से दूर रहें। और गवर्नर जो है लॉस एंजल्स की, उन्होंने $2.5 बिलियन का एक वो बजट सेट कर दिया है, जो कि खसूसी तौर पे है फायर फाइटर्स के लिए। और मजीद जो है हवाएं खुश्क से अभी तक वो चलेंगी, अभी तक यही पेशन गोई है। यही कहा जा रहा है कि ये आग अभी मजीद फैलेगी क्योंकि मौसम खुश्क रहेगा, हवाएं चलेंगी। आग पर फिलहाल वक्त तक जो है काबू नहीं पाया जा सका और ये भी इम्कान है कि मजीद फायर फाइटर्स जो हैं वहाँ पे लॉन्च किए जाएं, वहाँ पे जो है तैनात किए जाएं, मजीद वो केमिकल का इस्तेमाल करके आग को बुझाने की कोशिश की जाए। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तक तकरीबन 250 करोड़ अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है अमेरिका को। ये एक कुदरती आफत है, लेकिन मुकामी लोगों के मुताबिक भी, यानी शाहिदीन के मुताबिक, ये ऐसी कुदरती आफत आज तक हम लोगों ने नहीं देखी और ना ही अमेरिका के लोगों ने देखी है, ना कि
یہ اللہ کا عذاب ہے یا کیا، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن ابھی تک اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ آج کا ویلاگ اتنا ہی، اللہ حافظ۔